आगे क्वेश्चन आता है, ये जीवन निर्वाह कैसे होता है, हम सब कैसे जीवन निर्वाह करते हैं। तो यहाँ पे फिर से बहुत सुंदर एक रूपक बताया है यज्ञ का, कि कैसे ये जो किसान जो है, अनाज आता है, अनाज कैसे आता है, हम सब अनाज खाकर ही जीवित है, वनस्पति लेकर। तो ये वनस्पति कैसे आते हैं, ये वनस्पति आते हैं वर्षा से। और ये वर्षा कैसे होती है, तो हम सबको पता है यज्ञ होता है तो वर्षा होती है। एक हमारे मेंटल, एक हमारे मान्यता है कि जब भी कोई यज्ञ होता है तो वर्षा होती है। तो कहने का मतलब है ये यज्ञ से वर्षा हो रही है। अब ये यज्ञ यहाँ कौन से हुए, तो ये जो समंदर अपना त्याग करता है, वो पानी वाफ बनकर ऊपर जाता है और उससे वर्षा होती है। तो ये वर्षा जो होती है उससे हमें वनस्पति होता है, अनाज मिलता है, उस वही हमारा भोजन है। और जब मनुष्य वो भोजन करता है तो मनुष्य के अंदर जो भी सब एक्टिविटीज है, हमारा पूरी बॉडी उससे स्वस्थ रहती है, हमारा ब्लड बनता है, उसमें ही हमारे रज और वीर्य बनते हैं, और फिर न्यू जनरेशन आती है। तो इस प्रकार ये मनुष्य जो समुदाय बना है, यदि ये प्रेम से काम करे, ये पूरे साइकिल में प्रेम से रहे, बैलेंस में रहे, तो वो एक यज्ञ रूप बन जाएगा। ये पूरा साइकिल भी भगवत गीता में यज्ञ का रूप माना गया है, और मनुष्य को बताया गया है कि मनुष्य यहाँ प्रेम और बैलेंस में रहेगा तो कैसे यज्ञ करेगा। जब वो प्रेम और बैलेंस में रहेगा तो मनुष्य का दिमाग शांत वाला रहेगा। तो जब मनुष्य प्रेम बैलेंस में रहेगा, त्याग भावना में रहेगा, निस्वार्थ भाव में रहेगा, तो उसका जो मन है शांत रहेगा। और जब मन शांत रहता है तो कोई भी बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ जो मन शांत का मतलब है वो यज्ञ कर रहा है, और बड़ा काम करेगा मतलब वो जो भी कर्म करने जाएगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो इतना अच्छा आएगा। जैसे वर्षा वनस्पति को वर्षा वनस्पति पैदा करती है, उसी प्रकार ये जो शांत मन वाला मनुष्य है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और उससे क्या फायदा होगा, जैसे वनस्पति हमारा पेट भरता है, तो ये जो मनुष्य काम करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो सिर्फ हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारे सारे सेंसेस को तृप्त करेगा और सब समाज को तृप्त करेगा। तो इस प्रकार यज्ञ करना, हर जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो यज्ञ की भावना से करें। आहुति क्या होगी उसमें, हमारी मेहनत, हमारा निस्वार्थ भाव और हमारा त्याग भाव। तो अब ये जो पूरा यज्ञ हमने पढ़ा किया, ये सब किससे हो रहा है, किसकी मौजूदगी में हो रहा है, तो ये सब कुछ ब्रह्म की मौजूदगी में हो रहा है। तो ब्रह्म मूल कारण है हम सब। अब जो लोग अपनी वासनाओं को पूरी खत्म कर चुके हैं, मतलब आत्मरति हो गए हैं, आत्मतृप्त हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, संतुष्ट हो गए हैं, तो उनके लिए कोई कार्य बचता नहीं है। तो वो एक्शन लेस, वासना लेस हो जाते हैं, डिजायर लेस हो जाते हैं, ना तो उनमें कोई इच्छाएं हैं ना वासनाएं हैं, और एक्शन लेस। हमें भले ही वो दिखेगा कि बाहर से यदि कोई काम कर रहे हैं अपने, पर वो अंदर से जो वो कर रहे हैं उसमें अकर्ता भाव है कि मैं नहीं कर रहा, ये परिस्थिति मुझसे करवा ले रही है। तो इस प्रकार ये जो इनको बोलेंगे जो आत्मा का साक्षात्कार के बिल्कुल पास हैं, ज्ञानी, ज्ञान योग वाले ज्ञानी लोग। तो इस प्रकार आसक्ति रहित रहकर अपने कर्तव्य कर्म हम करते रहेंगे, और करते रहना है, इसके लिए शब्द दिया है सततम, मतलब ऑलवेज अपने कर्तव्य कर्म करते रहो आसक्ति रहित होकर। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन यदि अपने को, अब तुम्हें अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना है, आनंद में रहना है, तो अपने कर्तव्य कर्म करो। कई बार हम भी अपने कर्तव्य कर्म करते हैं, पर जब करते रहते हैं तो बीच में कुछ ऐसा आ जाता है, हमारी पसंद नापसंद कुछ आ जाती है और हम अपने कर्तव्य कर्म छोड़ देते हैं। तो इसको कैसे रोकना, ये हम अपनी जो पसंद नापसंद, लाइक्स और डिसलाइक्स को हम कब रोक सकते हैं, जब ज्ञान से हमारी जो बुद्धि है बिल्कुल कुशाग्र हो जाएगी, शार्प हो जाएगी, तभी वो ये इच्छाओं को रोक पाएगी, हर इच्छा को स्कैन करेगी कि कौन सी इच्छा करने लायक है, कौन सी इच्छा कहाँ मोड़ने लायक है, और कौन सी इच्छा बिल्कुल खत्म करने लायक है। तो बुद्धि को कुशाग्र होना बहुत आवश्यक है, और कुशाग्र बुद्धि ही सही निर्णय ले सकती है। तो इस प्रकार आसक्ति रहित, वासना रहित होंगे तो हमें सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि मतलब वो सक्सेस, वो आनंद हमें प्राप्त होगा, और हमारे कर्म एकदम परफेक्ट होंगे, प्रवीणता वाले होंगे। तो यहाँ तक कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि एक्शन, कर्म करना क्यों जरूरी है, और तुम अपने कर्तव्य कर्म करो। अब आगे क्या बोलते हैं, अब अर्जुन को ऐसा लगता है कि ये सब जो इतना बोला है, ऐसा कोई है क्या ये जो सब फॉलो करेगा, मतलब कोई ऐसा हो सकता है क्या मनुष्य जो इतना बैलेंस में रहे, त्याग में रहे, एकाग्रचित रहे, सेवा में रहे, आसक्ति रहित रहे, निस्वार्थ भाव रहे, कौन है ऐसा
तो कृष्ण एग्जाम्पल देते, हाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया। और सबसे पहले एग्जाम्पल देते जनक आदि, जनक और आदि लोगों ने। तो जो राजा जनक थे, तो आदि में बहुत सारे नाम है, जैसे प्रहलाद है, ध्रुव है, मीराबाई है, संत तुकाराम है, ऐसे बहुत नाम है जिन्होंने ऐसा किया है। तो सबसे पहले जो जनक का नाम लिया, जो राजा जनक थे वो राजा थे, पर वो गृहस्थ में रहते थे, पर सन्यासियों की तरह रहते थे। और उनके जो प्रिंसिपल्स थे बहुत हाई थे, बहुत ज्ञानी थे वो। और वे कभी भी कोई चीज से, कोई किसी से भी उनको अटैचमेंट नहीं था, आसक्ति नहीं थी। उस जमाने में उन्होंने कभी पुत्र और पुत्री में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने अपनी पुत्रियों को शस्त्र भी सिखाए और शास्त्र भी सिखाए। और वो जो भी निर्णय लेते थे अपनी पत्नी से पूछ कर, उनसे मिल बांट कर, सलाह कर कर फिर निर्णय लेते थे। मतलब उस जमाने में भी उनको इतना रिस्पेक्ट था स्त्रियों का। तो ये बताया राजा जनक ने ऐसा किया है। तो एक राजा जनक का दृष्टांत है। एक बार राजा जनक वन विहार कर रहे थे अपने गुरु के साथ। तो उनके गुरु को लगा कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। बहुत फेमस थे राजा जनक कि ये राजा है पर सन्यासियों की तरह रहते हैं। तो उनके गुरु ने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए। और गुरु ने अचानक बोला कि जनक आपके महल में आग लग गई। तो जो जनक थे वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, वो शांत बैठे रहे और बोले कि गुरुजी मैं कर भी क्या सकता हूँ, वहां पर लोग हैं ख्याल रखने के लिए। तो मैं कहने का मतलब उनकी सिर्फ स्थिति जज कर रहे थे कि वो कितने अटैच्ड हैं अपने महल से। तो इस प्रकार उन्होंने राजा जनक का जो है टेस्ट लेने की कोशिश करी। और भी दृष्टांत है। एक है सुखदेव महाराज का। जो सुखदेव महाराज थे वो व्यास जी के पुत्र हैं। तो यहाँ उनका एग्जाम्पल इसलिए लिया जा रहा है कि कौन इतना एकाग्रचित हो सकता है। तो जो सुखदेव महाराज थे, अपनी शिक्षा ग्रहण करके जब वो अपने पिताजी के पास वापस आए, व्यास जी के पास, तो व्यास जी ने कहा कि तुम्हें थोड़ी दिन और एक्सपीरियंस लेना चाहिए, अभी तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, तो तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा और उसके लिए तुम इंटर्नशिप के लिए यहाँ जाओ। और व्यास जी ने उनको भेजा राजा जनक के पास। तो सुखदेव जी पहुंचे राजा जनक के पास, जैसे थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो राजा जनक ने उनके हाथ में एक बड़ा सा कटोरा दिया जिसके में तेल भरा हुआ था पूरा ऊपर तक, और बोला कि जाओ सुखदेव पूरे महल को देख कर आओ कौन सी चीज कहाँ पर है, और ये तेल गिरना नहीं चाहिए। तो सुखदेव जी को ऐसा बताते हैं कि सुखदेव जी वो तेल का कटोरा लेके पूरा महल घूम के आते हैं। और नेचुरली उनका फोकस बहुत स्ट्रांग था, एकाग्रचित्ता बहुत थी, तो तेल तो बिल्कुल भी नहीं गिरा। तो राजा जनक उससे पूछते हैं, सुखदेव बताओ महल में कौन सी चीज कहाँ है, कौन सा रूम में क्या है। तो सुखदेव जी, इसके भी दो दृष्टांत है। एक में तो बोलते हैं सुखदेव जी ने कहा कि मेरा तो पूरा ध्यान कटोरे के ऊपर है, तो ये दर्शाता है कि वो फोकस्ड है, एकाग्रचित है। पर दूसरा एक और दृष्टांत आता है, वो बताता है कि सुखदेव जी ने एग्जैक्टली बता दिया कौन सी चीज कहाँ पर है। तो ये कैसे पॉसिबल है। तो राजा जनक ने बोला तुमने ऐसे कैसे किया कि तेल भी नहीं गिरा और तुमको सब पता भी है कौन सी चीज कहाँ है। तो सुखदेव जी ने कहा कि मेरी इंद्रियां इतनी कंट्रोल में है मेरे कि आंख अपना काम कर रही थी, मन अपना काम कर रहा था, कान अपने काम कर रहे थे, पैर अपने काम कर रहे थे और हाथ अपने काम कर रहे थे। मतलब हर एक इंद्रियों पे उन राजा जनक का एग्जाम्पल दिया है। तो इस प्रकार बहुत से दृष्टांत हैं जो बताते हैं कि कई लोगों ने ऐसा किया है। और फिर कृष्ण बोलते हैं मैं खुद हूँ एक एग्जाम्पल। मैं बचपन में जो था गाय चराने जाता था, मुझे कोई जरूरत नहीं थी गाय चराने ले जाने की, पर मैं अपने काम खुद करता था। और अभी महाभारत के युद्ध के टाइम वो अपने घोड़ों की पूरी देखभाल करते थे, घोड़ों की मालिश करते थे। तो जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी महान लोग हैं, उन सब ने ऐसा किया है और उन सब ने किया है, और तुम भी ऐसा करो। तो अभी कृष्ण उसको पर्सनल अपील कर रहे हैं कि सब ने ऐसे काम किए और तुम भी ये काम करो। फिर आगे बोलते हैं कि यदि तुम नहीं भी करना चाहते, कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं यदि तुम नहीं भी करना चाहते हो तो भी लोक हित के लिए करो, समाज के कल्याण के लिए करो। क्यों? क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का काम है अपनी पूरे राज्य के लोगों की रक्षा करना, इसलिए तुम्हें ये करना अनिवार्य है। और फिर आगे बोलते हैं कि जगत में जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो स्टार लोग होते हैं,
वो जो आचरण करते हैं दूसरे लोग उनको फॉलो करते हैं, दूसरे लोग उनको प्रेरणा लेते हैं। इसलिए तुम गलत एग्जाम्पल मत सेट करो, तुम अपना कर्तव्य कर्म करो। जैसे हम लोग भी, जो बहुत बड़े लोग होते हैं, जो वो करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं अपनी लाइफ थोड़ी वैसे बनाने की, डिसिप्लिन बनाने की। और खास करके यहाँ पेरेंट्स के लिए अपील है कि हम पेरेंट्स अपने बच्चों को टोकते रहते हैं, ऐसा मत करो, टीवी मत देखो, ये मत करो, पर हम खुद टीवी देखते रहते हैं। उनको बोलते हैं फोन पर ज्यादा बात मत करो, फोन पर गेम्स मत करो, पर हम दिन भर अपने व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं। तो क्या करेंगे बच्चे? हमको ही फॉलो करेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि हम जो चाहते हैं कि हमारे घर वाले ये बच्चे करें, वो हमें खुद को करना है। हमें हो सकता है हमसे भी कोई प्रेरणा ले, तो हमेशा ध्यान रखकर अपना जो बिहेवियर है अनुशासन से रखें, ताकि दूसरे जो हमें देख रहे हैं वो उसको फॉलो करें और उनकी उन्नति हो। तो इस प्रकार बोला है कि जो श्रेष्ठ लोगों को हम फॉलो करते हैं, तो अर्जुन तू ऐसा मत कर, तू एक बहुत बड़ा योद्धा है। और अर्जुन को हर जगह बहुत बड़े बड़े नाम से संबोधित किया है, जैसे महाबाहो, पांडवों में श्रेष्ठ, इस प्रकार से अनघ जो किया है। तो अर्जुन को इससे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अर्जुन एक लीडर था, और लीडर की ऐसे प्रशंसा करो तो उसको और अच्छा लगता है। तो यहाँ तक आते आते अर्जुन को ये बता दिया कि तुम्हें कर्म क्यों करना चाहिए, और पर्सनल अपील कर दी कि मैं कर रहा हूँ, तुम भी करो। और इमोशनल भी बता दिया कि तुमको लोग फॉलो कर सकते हैं तो अच्छा आचरण करो, और कुछ नहीं तो सोसाइटी के लिए तो तुम्हें करना है, ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। तो कैसे हमें ऐसा लगता है कि हमें कौन देखेगा, और हम अपने नियम भंग करते हैं, पर हो सकता है हमें भी कोई देख रहा हो। इसलिए हमेशा डिसिप्लिन में रहो। और एक बहुत अच्छा एक स्टोरी याद आती है कि एक 40 साल के व्यक्ति ने, पर्सन ने अपने 70 साल के फादर को एक लेटर लिखा। उसके फादर हमेशा उसको फोन करके पूछते रहते थे कि बेटा तुम अच्छे से तो रह रहे हो, तुम अपनी फैमिली में अपनी जिम्मेदारियां तो निभा रहे हो, तुम बच्चों पे गुस्सा तो नहीं करते, क्रोध तो नहीं करते, विनम्रता से बात करते हो ना। तो उस बच्चे लड़के ने, जो 40 साल का है, उसने अपने फादर को लेटर लिखा। उस लेटर में ऐसे लिखा था कि आपको ऐसा लगता था कि हम आपको देख नहीं रहे हैं, पर हमने बचपन से ही ये देखा है कि आप हमारे जो बुजुर्ग घर में थे, दादा दादी, नाना नानी, उनका कितना आप रिस्पेक्ट करते थे, कितना आदर करते थे, उनकी हर एक चीज का, नीड का ख्याल रखते थे। आप कितने भी थके हुए आए फैक्ट्री से, तो भी आप सबके साथ बहुत विनम्रता से बात करते थे। आप जो माँ के साथ सलाह मशवरा करते थे, कितना प्रेम से करते थे। आप जो मजदूर लोगों के साथ बात करते थे, उसमें कितनी दया थी, कितनी विनम्रता थी, कितनी करुणा थी। तो आपको ऐसा लगता था कि हम आपको देख नहीं रहे, पर हम आपको हर वक्त अच्छे से देखते रहते हैं थे। और आज हम वही कर रहे हैं जो हमने देखा है। तो इस प्रकार वो जब लेटर उसके पिताजी ने पढ़ा, तब उनको पता चला कि बच्चे हमको पूरा देखते हैं, हर एक चीज हमारी कॉपी करते हैं। तो जैसा हम चाहें वैसा हम बिहेवियर करेंगे, तो बच्चे भी हमको वही कॉपी करेंगे। तो ये ज्यादा इसका है कि हम अपनी खुद ही हम प्रेरणा के स्रोत बने।